स्टार्ट होगा भैया। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है भैया हमारा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। ये दिया गया है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कोरों का माप ज्ञात कीजिए। कोरों मतलब क्या? उसकी जो भुजाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको ज्ञात कीजिए। भुजाओं का अनुपात क्या रखा है? यानी लंबाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात। जब हम किसी संख्या को एक ही संख्या से सरल कर देते हैं तो अनुपात में बदल जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारा भुजाओं का अनुपात क्या रखा है? तो लंबाई अनुपात है चौड़ाई, लंबाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात। ये हमें दिया गया है 5:3:2। भैया हमें ये दे रखा है और आपको ये पता है कि जब हम किसी संख्या को सरल करते हैं तो उनका अनुपात आता है। एक ही संख्या से हम सरल करते हैं तो हमने माना लंबाई 5x, चौड़ाई 3x तथा ऊंचाई 2x है। ऊंचाई क्या है? 2x है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका फार्मूला लिखेंगे पहले सूत्र। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये हमें दिया गया है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। और ये हमें दिया गया है 558। 2 से इसको हम काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, सरल करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और इधर से हो जाएगा 15, 2 से 14, 2 9 18 सेंटीमीटर। भैया अब हम उठा के रख देंगे, यानी वैल्यू को रखेंगे। तो लंबाई इतना है 5x है, चौड़ाई इतना 3x है, तो 5 हो जाएगा 15 और x का x में गुणा करेंगे 15x स्क्वायर हो जाएगा। 5 तिहाई 15, x का x में गुणा करेगा 15x स्क्वायर। इसी प्रकार हम रखेंगे, चौड़ाई की जगह 3x है और ऊंचाई की जगह क्या है 2x है। 3 दूनी हो जाएगा 6x और स्क्वायर। इसी प्रकार हम ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई हमारा दे रखा है 2x और लंबाई हमारा देखा 5 है, 2 5 10 और x का x में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 279 यानी 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे हम, 15 6 21 21 और 10 हो जाएगा 31, 31 एक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 279। ये 31 के पहाड़े यानी कितनी बार जाएगा? तो 31 के पहाड़े में 9 बार जाएगा। यहां से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9। इसका वर्ग घटाएंगे तो ये जाएगा वर्गमूल में, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9, यानी x 9 वर्गमूल किसका होता है? वर्ग किसका होता है? तो 3 का। तो यहां से x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो हम x का मान क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। x बराबर क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो x का मान आ गया हमारा 3।
तो यहां से हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, यक्स का मान हमें पता होगा, तो लंबाई हो जाएगा हमारा 5 × 3 यानी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार चौड़ाई हमें क्या देखा है, चौड़ाई 3x है, x का मान 3 है, तो 3 3 का हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर सॉरी। और चौड़ाई हमें देखा x वो 2x, तो हम x का मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 तो हो जाएगा 6 ओ 6 सॉरी 2 6 सेंटीमीटर। तो हमसे इस एक प्रश्न में पूछा गया था कि कोरों का माप क्या होगा, यानी कि जो भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया घनाभ का भैया, तो आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप ज्ञात करना था। जो हमने ये निकाल चुके हैं उसको। लंबाई आया हमारा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आया हमारा 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा आया है 6 सेंटीमीटर। अब लोग इसको उतारेंगे और फिर हम अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। चलो भैया, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ, किसी आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात दिया गया 1:2:3 के अनुपात में है। यानी जो आयताकार बक्सा है उसकी जो विमाओं का अनुपात है वो 1:2:3। ठीक है, इसकी विमाएं ज्ञात करना है हमें। इसकी क्या ज्ञात करना है, विमाएं ज्ञात करना है। इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, विमाएं ज्ञात करना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है अधूरा है। हाँ, अधूरा का भैया ये इसकी विमाओं का तो अनुपात मैंने लिख लिया, इसकी विमाएं ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा और शब्द जोड़ लेते हैं, जिसका आयतन 10,368 सेंटीमीटर क्यूब है। बस इतना क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग था, थोड़ा पार्ट, तो हमने उसको लिख लिया। अब हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है, विमाओं का अनुपात, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का। तो भैया क्या करेंगे, इनकी हम मान लेंगे विमाओं का अनुपात। नहीं माना, विमाओं का अनुपात दिया गया तो मानेंगे भैया माना लंबाई यक्स, चौड़ाई हमारा हो जाएगा अनुपात में देखा 1:2:3। अब हमें यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा, यक्स के में 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। और चौड़ाई ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना मानेंगे हम इसको, ऊंचाई को 3x, ऊंचाई को क्या मानेंगे भैया 3x माना जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3x, ये x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 3x सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि कोई आयताकार बक्सा है तो उसका आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी आयताकार बक्से, यानी बक्से का आयतन बराबर बक्से का आयतन, बक्से का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। भैया हमें इसका आयतन दिया गया है, या तो इसका आयतन दिया गया उसको लिख लेते कितना, 10,368 सेंटीमीटर। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये हमें देखा है 10,368 सेंटीमीटर। लंबाई में पता है कितना x है, चौड़ाई में पता है भैया 2x है, और ऊंचाई कितना देखा है, ऊंचाई में देखा है 3, और ये हो जाएगा 10,368।
अगर हम 2 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, और x का 3 बार x का गुणा करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 3, 10,368। भैया 6 से इसको सरल करेंगे तो 6 का 9 6, यहाँ से हो जाएगा 6 का 9 6, कितना बचा भैया 4, ये हो जाएगा 43, 6 सते 42, 6 दूनी 12, 6 6 48, यानी x क्यूब का मान कितना आया, तो x क्यूब बराबर आया हमारा 1728 सेंटीमीटर। भैया x 1728 देखकर आपको याद आ रहा होगा कि किसी संख्या का घन है। किसका भैया 12 का घन है। तो भैया इसका वर्ग हटाएंगे, इसका घन हटाएंगे तो कितने जाएगा घनमूल में, ये हो जाएगा 1728 और सेंटीमीटर। अब भैया ये 12 का हमारा घन है तो x का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमें इसकी विमाएं ज्ञात करना है। विमाएं थी क्या हमारी, विमाओं का अनुपात 1:2:3 दिया था, और हमने माना क्या x सेंटीमीटर लंबाई को, चौड़ाई को हमने क्या माना 2x और ऊंचाई को हमने 3। x का मान हमें पता चल गया है तो यहाँ से हम लंबाई लिख सकते हैं, विमाएं क्या हो जाएगी तो लंबाई कितना x और x का मान कितना है 12, लंबाई हमारा 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा 2x है तो 2 गुणे x का मान क्या रखेंगे 12, यहाँ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई हमें 3x दे रखा है, तो हम यहाँ x का मान रखेंगे 3 गुणे x, यानी 3 x का मान कितना 12, तो यहाँ से होगा 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन हमारा था भैया, जो प्रश्न था कि जो आयताकार बक्सा और उसकी विमाओं का अनुपात दिया गया था और उसका आयतन दिया गया था, और फिर पूछा था कि इसकी विमाएं क्या होगी, तो विमाएं हमें पता चल गया है क्या क्या है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। आप लोग उसको उतारेंगे भैया, ठीक है, बढ़िया से साफ सुथरा।